तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा, अल्फा जो है रियल नंबर है, सच दैट, है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है, cos 2x प्लस अल्फा sin x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7। तो अल्फा की वो सारी वैल्यूज हैं जहाँ पे इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस ही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो अल्फा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही, कुछ स्पेसिफिक रेंज के लिए ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। अल्फा की हर वैल्यू के लिए तो इसका सॉल्यूशन निकल नहीं सकता। तो s इज इक्वल टू, है ना, और s क्या है, ये अल्फा का सेट है, बेसिकली अल्फा की रेंज निकालनी है अपने को इसमें, है ना। तो इस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, अपना एम क्या होगा, है ना, उसको पहले देख लें। हमारा एम क्या है कि अल्फा को हम लेकर के आए कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, है ना, मतलब साइन हो चाहे कॉस हो, है ना, एक सिंगल, यहाँ पे तो दो है ना, एक cos 2x भी है, sin x भी है, इसको कन्वर्ट करके एक सिंगल में ले आए, है ना, और प्लस कोई भी कांस्टेंट। और सिंगल में लाने से फायदा क्या है कि इसकी रेंज हमको मालूम चल जाएगी, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, तो फिर हम अल्फा की रेंज निकाल लेंगे। तो ये हमारा एम है इसमें। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो इसमें cos 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन के टर्म्स में लिखते हैं 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स, और ये किसके बराबर है, 2 अल्फा माइनस 7। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, साइन स्क्वायर एक्स ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 माइनस 2 अल्फा, है ना, इसके बराबर आ जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में साइन का एक परफेक्ट स्क्वायर अपन बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो है ना, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये अल्फा बाय 2 हो गया, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया अपन। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड को एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस अल्फा बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें क्या मिल जाएगी अपने को, साइन स्क्वायर एक्स और अल्फा साइन एक्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अल्फा बाय 2 साइन एक्स, अपने को एक एक्स्ट्रा टर्म मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर बाय 16, तो वो हमने माइनस कर दिया अल्फा स्क्वायर बाय 16। ठीक है, सो दैट LHS सेम रहे। और राइट हैंड साइड में अपने पास में क्या आ गया, 4 माइनस अल्फा, है ना, 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ ही गया, राइट हैंड साइड में भी हमको एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना है। राइट हैंड साइड क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय 6 माइनस अल्फा प्लस 4, और इसको भी लकीली हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाय 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन इसी तरह से डिजाइंड है। तो हमारे पास में क्या आ गया, है ना, ये इसके बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा बाय 4, ये किसके बराबर आ गया आपका, अल्फा बाय 4 माइनस 2 के बराबर आ गया। ठीक, अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन को अपन रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन एक्स प्लस 4। ठीक, तो साइन एक्स की रेंज जो है वो क्या है, -1 से 1 तक है, तो ये इसकी रेंज हो गई, और प्लस 4, तो ये क्या हो गया, -2 से 2, ये इसकी रेंज प्लस 4। तो अल्फा की रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, 2 से 6। ठीक है, लोअर एंड और हायर एंड पे 4 से ऐड कर दिया अपन, ये आ गया। तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने अपने को 1 प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x। ठीक, इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन को देख करके, है ना, मतलब सीधा हमारा ये अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए कि भाई इसको हम फैक्टराइज करें, जनरल सॉल्यूशन निकालें, है ना, उस टाइप से। एक बार इक्वेशन को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो उससे भी थोड़ा सा एक आइडिया लगता है कि किन वैल्यूज पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, जैसे कई केसेस में तो इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, है ना, जैसे 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 इस तरह की इक्वेशन कहीं लिखी हुई हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x, है ना, इज इक्वल टू 3। तो चूंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का सम जो है वो 2 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता।
तो इस तरह की इक्वेशन में भी है ना सॉल्यूशन निकालना जो है फ्यूटाइल है। उसी तरह से इस वाली इक्वेशन में यदि अपन देखें तो 1, अब ये एक तो sin टू द पावर 4 है तो ये हर हालत में पॉजिटिव रहेगा और इसकी रेंज जो है क्या होगी इस एक्सप्रेशन की 0 से 1 तक इसकी रेंज होगी, ठीक है। अच्छा ये भी cos स्क्वायर है, ये भी हर हाल में पॉजिटिव रहेगा और इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी भाई, इसकी रेंज भी 0 से 1 ही है। अब 1 चूंकि इसका मैक्सिमम है तो sin टू द पावर 4x यदि 0 से ऊपर कोई भी नंबर यदि लेता है तो cos स्क्वायर 3x तो जो है उसके बराबर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब 1 प्लस कोई एक पॉजिटिव नंबर वो इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम जो है 1। तो इसका ओनली सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब sin टू द पावर 4x ये 0 के बराबर हो और मतलब हिंदी का और है ना, मतलब एंड ये भी एक साथ सेटिस्फाई हो। cos स्क्वायर 3x जो है वो किसके बराबर हो, वो 1 के बराबर, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन अब अपन निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो क्लियर ही है भाई, x = n पाई, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन cos स्क्वायर 3x ये क्या है, cos स्क्वायर 0 के बराबर है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3x है ना cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता था n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 0, तो x की क्या वैल्यू आ गई n पाई बाई 3 आ गई, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। तो इस वाली रेंज में हमारे को x की कौन कौन सी वैल्यूज मिल जाती हैं, x की वैल्यूज जो मिल जाती है हमारे को मिल जाती है -2 पाई मिल जाएगा, माइनस पाई है ना, ये रेंज क्या है -2.5 पाई से 2.5 पाई तक रेंज है इसकी। तो -2 पाई, -पाई, 0 पाई और 2 पाई, ये 5 वैल्यूज तो यहाँ से मिलती हैं। अच्छा इस वाली इक्वेशन को देखें, ये पांचों वैल्यूज इस वाली इक्वेशन से भी मिल सकती है, ठीक है। n को -6 रख देंगे तो -2 पाई आ जाएगा, n को -3 रख देंगे तो -पाई आ जाएगा, है ना, 0 पाई 2 पाई, तो सारी वैल्यू आ सकती हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है उसके क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के 5 हो जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5, तो बी पार्ट।